नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सिनेमा पर सियासत। राजनीति पर फिल्में तो बहुत बनती है, लेकिन फिल्मों पर राजनीति कम ही देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति आजकल फिल्मी बनी हुई है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी कैबिनेट ने लखनऊ में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखी। इसके बाद यूपी में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित इस फिल्म को सीएम योगी समेत सभी मंत्रियों ने लोक भवन ऑडिटोरियम में देखा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फिल्म से इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। लोग पृथ्वीराज के इतिहास को जान पाएंगे। हम राष्ट्रीयता से जोड़ने वाला काम करते हैं, जिस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और तंज कसा है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि ऐतिहासिक फिल्म देखने के बाद कैबिनेट से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान हालत को भी देखें। इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने ट्वीट में एक फोटो शेयर किया जिसमें लिखा हुआ है कि सीएम योगी के साथ पूरी कैबिनेट फिल्म पृथ्वीराज देखे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। यदि कोई फिल्म है और कुछ ऐसी चीजों को लेकर बनी है जिनसे कोई सीख मिल सकती है या जिससे किसी चीज को जानना हम सीख सकते हैं, तो परेशानी नहीं है। लेकिन इसमें भी विपक्ष ने सवाल उठा दिया है कि फिल्में तो आप खूब देखिए, पूरी कैबिनेट देखे, लेकिन एक आग्रह है कि वर्तमान जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है उसको भी देखते चले, बहुत अच्छा होगा। और इस बात में वाकई कितना दम है, ये एक चर्चा का विषय बनता है कि इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटियां नहीं सकती। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। भी मूवी का जो उसका सकारात्मक पहलू है उसे छोड़कर उसके प्रति नकारात्मकता रखना, उसके प्रति उलूल जुलूल बयान देकर चर्चा में आना, ये विषय राजनीति में नेताओं का मुख्य मकसद जनता की जो इस समय की समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस पर आवाज़ उठाना है। हम उस पर आवाज़ उठा रहे हैं। मूवी को मूवी की तरीके से देखा जाना चाहिए। उसको लेकर एक सस्ती चर्चा के बजाय अच्छा होगा कि उससे अगर कोई प्रेरणा मिले तो वो सबको सीखे। मेरी अनुपस्थिति में यहाँ केशव मौर्य जी थे, मेरे मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ सहयोगी यहाँ पर इस फिल्म के साथ जुड़े थे और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। परिवार के साथ लोग देख सकते हैं, मनोरंजन भी है और इतिहास भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये फिल्म बहुत कुछ हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि अतीत के बगैर वर्तमान नहीं होता है और अतीत की कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन गलतियों का परिमार्जन लगातार 75 वर्षों से हम करते हुए ऐसे कार्यक्रम जो हमें राष्ट्रीयता के साथ जोड़ता है, उस कार्यक्रमों के माध्यम से हम लगातार इसका अनुभव करते रहे हैं। इन्वेस्टमेंट होने के लिए जो प्रोग्राम रखा गया था, जितना उस पर ज्यादा खर्च हुआ था, उस खर्च को आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। रही बात फिल्म को जो है टैक्स फ्री करने की, तो अच्छी बात है। कम से कम उद्योगपतियों को कुछ तो और बेनिफिट मिले, क्योंकि ये सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारत की सरकार हो, इन्वेस्टमेंट के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके माध्यम से सरकार को चलाया जा रहा है। जैसे कि आपने बजट को देखा होगा, ये सब चीजें दर्शाती हैं कि चाहे फिल्म की बात हो, सब कुछ दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इन्वेस्टरों के हाथ में है। इन्वेस्टमेंट चलिए, तो आखिरकार फिल्म एक आती है, उसको तमाम कैबिनेट देखती है, उस पर काफी चर्चा भी होती है, लेकिन विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं वो कितने सही हैं? क्या ऐसा हो रहा है कि उन उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं, क्या उस पर बात नहीं की जा रही है या फिर कुछ और है? और निश्चित तौर पर पुरानी चीजों को लेकर वर्तमान को नहीं गढ़ा जा सकता। इन सब चीजों में कितना दम है? इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए निशांत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद जयतिलक जी। अरविंद जयतिलक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गौरव जी आपसे करना चाहती हूं। और एक सवाल, देखिए, ये फिल्म है, टैक्स फ्री हुई है, और मुझे लगता है इस तरह की जो भी फिल्में होती हैं जिनसे कुछ जानने का, सीखने का मौका मिलता है, इतिहास को जानने का मौका मिलता है, अच्छा है। इस पर कोई ऐसा कोई सवाल नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विपक्ष ने मुख्य रूप से एक बात बोली है कि अखिलेश यादव का जो ट्वीट है, आपने भी देखा होगा, कि कम से कम उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर थोड़ी नजर डाल लें, बाकी फिल्म तो चलती रहेंगी। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसके पहले फिल्में नहीं आती थी और उसको कैबिनेट नहीं देखती थी और टैक्स फ्री नहीं होती थी। कई फिल्में टैक्स फ्री हुई हैं, लेकिन आज विपक्ष जिस प्रकार से इस विषय को लेकर के बात उठा रहा है, जब वो सैफई में भद्दे भद्दे डांस देखते थे और उस पर नोट उड़ाते थे,
तो वो क्या देखते थे वहां पर। आज एक ऐसी फिल्म आई है जो हमारे इतिहास को, हमारे इतिहास में जो छुपे हुए शौर्य हैं, पराक्रम है, महापुरुष हैं, जिनसे हमारी आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकती हैं, राष्ट्र के स्वाभिमान सम्मान के प्रति उनके अंदर राष्ट्र भावना जागृत हो सकती है, चेतना जागृत हो सकती है, उसके लिए अगर सरकार काम कर रही है, उसको टैक्स फ्री कर रही है, तो इन्हें पीड़ा क्यों हो रही है, परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि वो राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है और राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के लिए हर वो काम हमारी सरकार करेगी। रही बात देखने की, जहां तक बात है प्रदेश की व्यवस्था को देखने की जहां तक बात है, तो प्रदेश की व्यवस्था को इस जनता ने देखा है और 2022 में पुनः 5 साल तक और देखने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दी है। तो मुझे लगता है कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए विपक्ष को, उन्हें देखना चाहिए, अपने अंदर चाल चरित्र में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने बोए हैं वही काटने का प्रयास कर रहे हैं, वही काट रहे हैं। और तुष्टीकरण की राजनीति में वो फिल्मों को भी देख रहे हैं। दरअसल इनकी राजनीति का जो मूल आधार है वो तुष्टीकरण है और ये फिल्में देश के अंदर राष्ट्र भावना को जागृत कर रही है, राष्ट्रवाद को जागृत कर रही है, इसलिए इन्हें उससे खतरा दिखाई दे रहा है, इसलिए उसका ये विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है निशांत जी, मुख्य परेशानी कहाँ है? देश अगर हिस्ट्री की बात है, अगर हिस्ट्री जानना चाहता है तो देश जो है ब्रिटिश और अंग्रेजों के अधीन रहा है। रही बात सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, तो हिस्ट्री है, बड़ी खुशी की बात है ये पता लगे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ अखिलेश यादव की पूर्व सरकार की, तो इन्होंने इतने अच्छा ऑडिटोरियम उत्तर प्रदेश सरकार को दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग जो है, कैबिनेट के लोग योगी जी सहित मुख्यमंत्री सहित इसमें फिल्म को संचालित चित्र को देख पाए। लेकिन बात अगर अखिलेश यादव की जाए या समाजवादी पार्टी की जाए तो महंगाई आप देख लीजिए कि इतनी तत्पर हो चुकी कि गेहूं का रेट इस तरीके के सरकार ने बंदोबस्त किए हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति गेहूं खरीद सकते हैं और उस खरीद कर मंदे रेट में खरीद कर जो आटा और गेहूं का जो बनने के बाद में रेट रहेगा उसका आप रेट ये देखिएगा मॉल में और इनके सप्लाई फैक्ट्रियों में कितना महंगाई होगी। हिस्ट्री की बात है तो हिस्ट्री तो ब्रिटेन, मैंने पहले बताया कि ब्रिटेन के अधीन देश था। लेकिन बात अगर ये पृथ्वीराज चौहान की जाए तो संचालित जिस ऑडिटोरियम में आज अखिलेश यादव से बनाए हुए में इन्होंने देखा है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन महंगाई पे कम उत्तर प्रदेश की सरकार महंगाई पर बात करे, बढ़ती हुई बेरोजगारी पर बात करे तो बड़ा इसमें अच्छा लगेगा। ठीक है अरविंद जयतिलक जी, मुख्य रूप से मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण ये बात है, देखिए कोई फिल्म आती है वो एक अलग विषय हो जाता है, उसको तमाम लोग देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे टैक्स फ्री किया जाता है और पहले भी होता रहा है, अमूमन दूसरे स्टेट्स में भी होता रहा है। लेकिन अभी जो सवाल उठाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति को नहीं देख रहे हैं, बाकी तमाम चीज़ों को दे रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी भारी परेशानी उत्तर प्रदेश में हो गई? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि महंगाई बेरोजगारी से हटकर इसके अलावा भी कोई और बड़ी चीज़ है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इसलिए ये तमाम चीजें हो रही है या कैबिनेट फिल्म देख रही है इसलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है? बिल्कुल राकेश जी, आपने सही कहा। देखिए इस पूरे प्रकरण के दो पक्ष हैं, एक इसका जो है ऐतिहासिक पक्ष है, दूसरा इसका राजनीतिक पक्ष है। ऐतिहासिक पक्ष यह कि इतिहास जो है वास्तविकताओं को रोशन करता है और हमारी स्मृतियों को जिंदा रखता है। पृथ्वीराज फिल्म जो है महज एक फिल्म भर नहीं है, एक हमारी सांस्कृतिक पूंजी है जो हमारे सैकड़ों साल की जो विरासत है, मूल्य है, परंपरा है, हमारा जो शौर्य है, बलिदान है, उसकी एक गाथा भी है। यह सच्चाई है, किसी से छिपा भी नहीं है कि इतिहास लेखन विकृत हुआ है। और आप देखिए 1834 के बाद से जब इतिहास लेखन का कार्य शुरू हुआ, चाहे वो जॉन मूवर रहे हो, चार्ल्स ग्रांट रहे हो, अलेक्जेंडर डफ रहे हो, की तरह भारतीय इतिहास को विकृत किया। इसके बाद जब आजादी के बाद जब पूरा इतिहास लेखन का कार्य जब हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कमेटी बनाई थी कि उसमें जो त्रुटियां उसको सुधारा जाए, लेकिन उसको सुधारने के जगह पे शिवाजी को पहाड़ी चूहिया कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को डाकुओं का सरगना कहा गया। स्वाभाविक रूप से यह कहीं ना कहीं जो है जो हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है उसके प्रति घृणा के भाव उत्पन्न करने की कोशिश की गई। आज जब ऐसे समय में जब एक राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो रही है, भारत जो है चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, लोगों के अंदर जो एक नैसर्गिक राष्ट्र के प्रति ऊर्जा का संचार करना, ऐसे में फिल्म जो है अपने आप जो है प्रासंगिक हो जाती है। दूसरा इसका जो राजनीतिक पक्ष है कि मौजूदा समय में देश में मंदिर मस्जिद को लेकर के विवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं जो है यह अपने आप में यह प्रासंगिक हो जाता है फिल्म
और यह सच्चाई है कि जो अरब आक्रांता थे भारत में आए, मंदिरों को नष्ट किए, हमारी मूल्य विरासत को धूल धूसरित किए। ऐसे में अगर कोई पृथ्वीराज जैसा व्यक्ति या और जो हमारे जो सांस्कृतिक जो आराध्य पूंजी रहे हैं, अगर उन पर कोई फिल्म बनती है तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों को पेट में दर्द होगा जिनको लगता है कि इसमें तो हमारा जो है राजनीतिक जो है नुकसान होगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अतीत के आटे से वर्तमान की रोटी को नहीं सेका जा सकता है, तो क्या हम ये इस चीज से इनकार कर रहे हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हम जो है कुछ भी नहीं मानेंगे आज आधुनिक समय में? सिर्फ हमारे लिए जो है रोटी कपड़ा ही मकान महत्वपूर्ण हो गया। बेशक ये जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ जो है गेहूं बनाम गुलाब की परिकल्पना भी है। हमें स्वस्थ भी रहना है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है। ऐसे समय में मुझे लगता है कि पृथ्वीराज चौहान जो पिक्चर है न सिर्फ जो है एक पिक्चर है, बल्कि एक जो विकृत लेखन के खिलाफ जो है एक आंदोलन के तौर पे उभरी है। और जो चंद्रबरदाई ने अपनी किताब में सच्चाई के तौर पे जो लिखा है, जो इतिहास विकृत जो किए गए उसके खिलाफ जो है एक अध्याय है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। राखी वर्मा। ठीक है गौरव जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी बात अरविंद जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और सवाल यही आ रहा था कि वर्तमान स्थिति को तो देखेंगे ही, सरकार की तो जिम्मेदारी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि चुनते हैं, सरकार बनती है तो वो तो जनता के लिए काम करने के लिए ही होती है। लेकिन इस फिल्म के माध्यम से यदि वाकई में ये जो बात कही जा रही है कि इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटियां नहीं सिकती, तो हम यदि अभी वर्तमान में जो चीजें देख रहे हैं अपने देश में, वो निश्चित तौर पर पुरानी चीजों और इस तरह की चीजों से जब निकलकर सामने आती हैं तो जानना समझना बहुत जरूरी हो गया है। तो मुझे लगता है फिर भी इसके बावजूद इतनी परेशानी होनी नहीं चाहिए। इनको कैसे, इसका एक सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा, दिल्ली विश्वविद्यालय देश का बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय में ये पढ़ाया जाता था, बाकायदे टेक्स्ट बुक में था ग्रेजुएशन की, कि रावण के छींक से सीता जी पैदा होती थी, लक्ष्मण जी का सीता जी के साथ अवैध संबंध। तो ये लिखने वाले कौन लोग थे जिन्होंने हमारे सनातन इतिहास को इतना विकृत कर दिया, जिसकी स्वीकार्यता कभी हो ही नहीं सकती। आज चाहे नासा हो, चाहे दुनिया की तमाम एजेंसीज हो, आज उसी इतिहास को खंगाल करके और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करने का काम कर रही है कि हाँ, हमारे रामायण में, महाभारत में जो भी घटनाएं वर्णित है वो सब सत्य है। लेकिन जो भारत की संस्कृति से नफरत करते थे, घृणा करते थे और भारत को एक प्रकार से बंधक रखैल समझते थे, उन लोगों ने इस प्रकार के कुत्सित कार्य किए, इतिहास लेखन का कार्य किया और भारत की संस्कृति को, भारत के सम्मान को मानमर्दन करने का काम, कागजों पर करने का काम किया। सरकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, सिर्फ नाली, रोड या फिर महंगाई ही तक सरकार की जिम्मेदारी सीमित नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी धर्म, संस्कृति, राष्ट्रवाद, सुरक्षा सभी तक जाती है। इसलिए आज एक ऐसा वातावरण निर्मित हुआ है पूरे देश के अंदर में 2014 से कि इतिहास और का पुनर्अवलोकन किया जा रहा है, धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना की जा रही है और यही कारण है कि आज पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा है। आज भारत के नेतृत्व के पीछे दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र पीछे चल रहे हैं। आप देखिए, दो राष्ट्र आपस में युद्ध कर रहे हैं, यूक्रेन और रशिया, और वहीं पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आते हैं, मोदी जी के पीछे खड़े होते हैं, उनसे उम्मीद लगाते हैं। उसका क्या कारण है? 135 करोड़ की आबादी इस देश की अपने राष्ट्रवाद पे जिस दिन खड़ी हो गई, पूरी दुनिया इसके पीछे चलेगी। 21 जून को आप देखिएगा, पूरे दुनिया में योग दिवस मनाया जाएगा और भारत की संस्कृति में तो ऐसे हीरे मोती हैं, छुपे हुए हैं, जिसको इन सब आतताइयों ने दबा करके रखा था और विपक्षी दलों ने जिसका हमेशा मानमर्दन किया, जिसका अपमान किया, आज वो बाहर निकल रहे हैं तो पूरी दुनिया उसको सराह रही है, स्वीकार कर रही है। और आज इनकी परेशानी इसी बात की है कि इनको सत्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है और आम जनता इससे प्रेम कर रही है, लगाव उससे रख रही है। और आज ये मूवी जो आई है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स की बात कर ले या फिर आज ये जो मूवी आई है पृथ्वीराज चौहान पर, इसको जब जनता देखेगी, एक 10 वर्ष का बालक, 11 वर्ष का बालक अपने पराक्रम से किस प्रकार से अपनी सीमा को विस्तार देता है और बिना रक्तपात के अपनी सीमा को विस्तार देने के साथ साथ वहां के लोगों को सम्मान देता है, ऐसी संस्कृति का वाहक, ऐसा महावीर योद्धा, उसके बारे में हमारे देश के आने वाली पीढ़ी को जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए, ये प्रश्न उठता है। उसमें ये रोड़ा क्यों विपक्षी दल लगाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या ये उसी मोहम्मद गोरी के वंशजों के वाहक है? क्या ये उसी बाबरियों के वाहक है जो मंगोल से आया था, जो उज्बेक से आया था? मैं कहना चाहता हूं कि अब ये परंपरा इस देश में बंद होनी चाहिए।
आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से मैं यही आग्रह करूंगा कि इस फिल्म को जरूर देखें। जिस तरह से कश्मीर फाइल्स को देख करके एक चेतना आई पूरे राष्ट्र में, पूरे दुनिया ने सच्चाई को देखा, जबकि वो कुछ प्रतिशत था, वो पूरी पटकथा नहीं है जो कश्मीर में घटित हुआ। एक मामूली सा उसका अंश था, लेकिन पूरी दुनिया हिल गई उस सच्चाई को देख करके कि किस तरीके से यहाँ के राष्ट्राध्यक्षों ने, पूर्व की सरकारों ने, यहाँ के सामाजिक संगठनों ने किस तरीके से भारत का चित्रण दुनिया के सामने रखा था कि सच्चाई से लोग विमुख थे। लेकिन आज सच्चाई को पूरे दुनिया में बताना बहुत जरूरी है कि किस तरह से 1000 वर्षों तक इस देश के लोगों को मानमर्दन किया गया, उनका अपमान किया गया, उनका वध किया गया, उनकी हत्याएं की गई, हमारे संस्कृति को कुठाराघात पहुंचाया गया। इसलिए अब समय आ गया है कि उसकी पुनर्स्थापना की जाए। ठीक है, निशांत जी अपनी बात रखिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी से जानना चाहता हूं कि जो फिल्म उत्तर प्रदेश के अंदर फिल्म सिटी नोएडा में बनने वाली थी, उसमें जो ईवीएम करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट के जो ईवीएम में सिग्नेचर हुए थे, उसके बजट का क्या रहा? और ये जो टैक्स फ्री करने का जो हर बार का बहाना होता है, टैक्स फ्री करने से कौन सा आम जनता के आटे में रोटी में मदद मिल जाती है? आप बताइए। उत्तर प्रदेश महंगाई से परेशान है, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी से परेशान है। पृथ्वीराज चौहान की बायोपिक फिल्म बनाई गई है, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी ये सब बातें हैं। लेकिन ये उत्तर टैक्स फ्री कर देने से ये बताइए राजस्व का कितना बड़ा नुकसान ये होगा? आप बताइए। या कौन सा गरीब के आटे में रोटी का इन लोगों को फायदा हो जाएगा? जो ईवीएम करोड़ों अरबों रुपए के ईवीएम सिग्नेचर हुए थे, उस बजट का क्या हुआ? लेकिन मैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बात करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार महंगाई पर काम करे, बेरोजगारी पर काम करे। जिस थानों के अंदर पुलिस वाले सुरक्षित नहीं हो, जिनकी 40 दिन पहले शादी हुई हो, उनकी हत्या हो जा रही हो, वो सुसाइड कर जा रहे हो, ऐसे राज्य में बताइए कहाँ उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित है? लेकिन हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री सब लोग जानते हैं, उस भारत जो है ब्रिटेन के अंग्रेजों के अधीन था। पृथ्वीराज चौहान एक महानायक थे, जननायक थे, जिन्होंने सैनिकों लाखों हजारों युद्ध करके, सोलह युद्ध करके अपने देश की, अपने राज्य की जनता को बचाइए। उनके आदर्शों पर चलकर योगी आदित्यनाथ जी को भी उत्तर प्रदेश की जनता को सुख का आनंद अनुभव कराना चाहिए। गौरव जी, इसका जवाब मुझे लग रहा है आप बेहतर दे पाएंगे। देखिए, फिल्म सिटी नोएडा में तो बन ही रही है, साथ ही साथ इन्होंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि लोक भवन में मुख्यमंत्री जी ने जिसमें देखा है वो अखिलेश जी ने बनवाया है। तो ऐसा है कि अखिलेश जी अपने पिताजी की पूंजी से लेकर के उसको नहीं बनवाए हैं, वो भी प्रदेश की ही जनता की पूंजी थी। और अखिलेश जी 30 वर्ष पहले जाए तो उनका परिवार एक सामान्य परिवार था। सुन लीजिए पूरी बात, तब सुनिएगा, जब सुन लीजिए फिर उसके बाद बोलिएगा। 30 वर्ष पहले जाए तो उनके पिताजी एक सामान्य व्यक्ति थे, 7,000 करोड़ के आदमी कैसे बन गए? वहां राजस्व का प्रदेश का नुकसान नहीं हुआ? जरा उसकी छानबीन भी कर ले, अपने गिरेबान में झांक ले, पता चल जाएगा। आज कहीं घोटाला नहीं हो रहा है, आज कहीं भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा पिछले 5 वर्ष में। तो आज ये विफल है, इनकी सारी योजनाएं, सारे मुद्दे विफल हो जा रहे हैं। इसलिए इस तरह की हताशा में इस तरह की बातें कर रहे हैं विपक्ष के लोग। तो मुझे लगता है कि जनता भी इस सच्चाई को जानती है, इसमें कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, निशांत जी जनता सिर्फ इतना चाहती है कि महंगाई पर कंट्रोल हो, बेरोजगारी पर। उत्तर प्रदेश में जो ये जो हर रोज नए पेपर्स पे सिग्नेचर एमयू जो होते हैं, आज रोजगारी इतनी कम की गई, आज बिजली इतनी बढ़ाई गई, इन सब कार्यों को जमीन पर उतारा जाए, जनता तक सब कुछ पहुंचा जाए। राशन कार्ड की अगर बात करेंगे तो एक तरफ कहा जा रहा है कि सभी लोगों को, गरीबी को राशन कार्ड दोबारा से राशन फ्री बांटा जाएगा। फर्जी राशन कार्ड पे अन्न वितरण किया जाता था आपके शासनकाल में, 4.5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड, वो सारे तहसीलों के अंदर जो है वो भूत खा जाता था, वो अनाज या कहा जाता था, उसका जवाब दीजिए। चलिए अरविंद जयतिलक जी, मुझे ऐसा लगता है मैंने शुरुआत में ही कह दिया था, एक तरफ फिल्म का डिस्क्रिप्शन है या फिल्म की चर्चा है, फिल्म को लेकर ऐसी कोई आपत्ति है नहीं, और जिस पर फिल्म बनी है उस पर कोई आपत्ति उठा भी नहीं पाएगा। देखिए बहुत स्पष्ट है। लेकिन बात ये हो रही है ना कि विपक्ष ये कहता है कि जो और परेशानियां उत्तर प्रदेश की जो हालात हैं उन पर भी नजर डाली जाए। मुझे लगता है मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा था बेरोजगारी और
जिस तरह से और चीजें कही जा रही हैं उनसे थोड़ा हटके हमें सोचने की जरूरत है। 100% रोजगार, 100% और भी जो चीजें हैं कौन सी सरकार दे देती है, ये बताइए मुझे। अरविंद जयतिलक जी, हम इतने समय से हम एक जर्नलिस्ट हैं और हम देखते हुए आ रहे हैं सभी सरकारों का काल। बताइए 100% तो कोई नहीं देता। हाँ, ये जरूर होता है कि आप यदि 20 योजनाएं अच्छी लाए हैं, कम से कम 10 तो सफल कर दीजिए, तब समझ में आता है कि हाँ कुछ हो रहा है। बहुत 10 भी मैं आधी इसलिए बोल रही हूं कि उसका फायदा सीधे जनता को मिल जाए। बाकी तो वो पूरा कहां से शुरू होता है, कहां बट जाता है, कहां पहुंचता है, ये हर जगह है। बिल्कुल राकेश जी, आपने बहुत उचित ही कहा और आपने सारे इन सवालों का जो है जवाब भी दे दिया। देखिए, हम लोग ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को जो है तिजारत से जोड़ करके, व्यापार से जोड़ करके, लाभ हानि से जोड़ करके नहीं देख सकते हैं। बेरोजगारी, महंगाई बिल्कुल जो है एक जमीन मसला है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि फिल्म पृथ्वीराज चौहान के आने से या कैबिनेट के देखने से यह किस तरह से साबित हो जाता है कि सरकार जो है बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के जो है चिंतित नहीं है। देखिए, एथेंस और स्पार्टा दो बहुत बड़े राज्य थे, लेकिन अपनी सांस्कृतिक और जो ऐतिहासिक विरासत थी उसको भूल गए। नतीजा क्या निकला कि वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले जब भारत के शिक्षा प्रमुख थे तो उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा और कहा कि मैंने इतिहास का इस कदर विकृत लेखन कराया है भारत में कि 30 वर्षों के बाद जो भारतीय जनमानस है अपनी आस्था को भूल जाएगा, अपनी धार्मिक जो भावना है उसको खत्म हो जाएगा। तो उसकी यह एक सोच थी। अगर वह सोच को आज भी अगर हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ाएंगे, उसमें जो छिपे जो उसके विपरीत जो एक उसका स्वभाव रहा इतिहास का, उसका जो है अगर हम लोग जो है कैंसर की तरह उसको खत्म नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो मौजूदा पीढ़ी है, जो अपने जो सांस्कृतिक मूल्य है, जो धरोहर है, उसको ठीक ढंग से समझ नहीं पाएगी। तो आवश्यक हो जाता है कि आज की तारीख में जो ऐसे लोग हैं जो इतिहास के परिप्रेक्ष्य को अच्छी तरह से, उसके आयाम को अच्छी तरह से समझते हैं, तो वो जो वो सच को सामने लाए, सच को सामने लाए। सामने लाने से निसंदेह जो है एक जो गौरव की भावना हम लोगों के अंदर में जनमानस में आती है वो प्रफुल्लित होगी, पुष्पित होगी। और मुझे लगता है कि किसी भी राष्ट्र के लिए जो हजारों साल तक जिसकी विरासत रही है, और देखिए ना, भारत जो है कोई सामान्य विरासत वाला देश नहीं है। इतनी पुरानी सभ्यता शायद ही कोई विश्व की रही हो। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के आज देखिए 5000 साल की जो हमारी ये कालखंड है, जो विरासत है, इसको हम यूं ही नजरअंदाज करते हैं और केवल यह मान ले कि जो है जो अतीत काल की जो चेतना है उसको जो हम आधुनिक काल में पल्लवित पुष्पित नहीं होने देंगे। तो मेरी समझ से तो यह तो वही विचारधारा है जो अंग्रेजों की और आक्रांताओं की विचारधारा थी। बेशक मैं मानता हूं कि मौजूदा जो सरकार है, आपने सही भी कहा कि जो भी योजनाएं आ रही है उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो, और विपक्ष की जिम्मेदारी भी है कि इस पर जो है कड़ा प्रतिरोध जताए, क्योंकि प्रतिरोध का प्रस्तावना जितना बड़ा होगा उतना ही जो है हाशिए के लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन सिर्फ यह पिक्चर का विरोध करके अगर आप ये कोशिश करेंगे कि हम जो है एक किसी खास कौम को, जमात को या खास विचारधारा के लोगों को प्रभावित करने जाएंगे, तो मुझे लगता है कि भारत इस स्वभाव को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। राकेश जी, ठीक है, समय की सीमा। निशांत जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। निशांत जी कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ कहना चाह रहे हैं बट शायद मुझे लग रहा है कुछ डिस्कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, लेकिन देखिए जिस तरह से ये बात हुई है, एक बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि इस पूरे मामले में देखिए फिल्म एक तरफ है और जो दूसरे ज्वलंत मुद्दे हैं वो सभी स्टेट्स में हैं, पूरे देश में है। महंगाई क्या नहीं है, बेरोजगारी क्या नहीं है, इसके लिए प्रयास करना है, इसको कम करना है, इन आंकड़ों में कमी लाना है, ये मुख्य उद्देश्य है। कौन सी सरकार कितना दे पा रही है, कितना नहीं दे पा रही है, कितना एक्चुअल में काम हो रहा है, ये आगे के इलेक्शंस में हमें दिखेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी सरकार इसके लिए काम नहीं करती है। करती है। मैंने कहा ना, आप योजनाएं ला रहे हैं तो करिए। आप पूरी नहीं कर पाएंगे, 100% कोई नहीं देता, कुछ करने का प्रयास कीजिए, तो शायद मुझे लगता है ये तमाम चीजें नहीं होंगी। बाकी विपक्ष है तो विपक्ष का काम है, अधिकार है उनका सवाल उठाना। फिलहाल समय की सीमा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, चर्चा चल रही थी सिनेमा पर सियासत। अब सिनेमा से ही सियासत इसलिए हो गई क्योंकि सिनेमा आती है, उसके बाद एक कटाक्ष आ जाता है, एक तंज आ जाता है कि कम से कम इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटियां नहीं सिकती। पूरे परिदृश्य को, देश में क्या आ रहा है उसको कटघरे में विपक्ष ने खड़ा कर दिया। और जो बातें कही हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात देखिए, तो मुझे लगता है सरकार की जिम्मेदारी है। आपने सरकार को जगाने का प्रयास किया, अच्छी बात है। काम कितना होगा ये हम भी, आप भी और जनता भी देख ही रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।